ओके, तो आज जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं दैट इज द चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन। ये आपके सेकंड टर्म का पहला टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन, और ये हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर बिहेवियर से। तो कंज्यूमर बिहेवियर हमने क्या पढ़ा था? व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर? द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर इज कि कंज्यूमर क्या करता है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर ट्राइज टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द गिवन इनकम, या फिर कम से कम प्राइस पे वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन अटेन करने की कोशिश करता है। और प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या है? ही ट्राइज टू जनरेट मैक्सिमम प्रॉफिट बाय द कमोडिटी सेलिंग इन द मार्केट। तो प्रोड्यूसर का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होता है? या तो प्राइसेस बढ़ा के, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके। तो प्राइसेस बढ़ाने से क्या होगा? अगर प्राइसेस बढ़ाएंगे तो डिमांड गिर जाएगी, और अगर प्रोड्यूसर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने से क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो प्राइस हम चेंज नहीं कर सकते, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता जाएगा उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हर प्रोड्यूसर क्या चाहता है? लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का मतलब है वो फैक्टर्स को कॉम्बिनेशन में यूज करेगा। प्रोड्यूसर उन फैक्टर्स को कॉम्बिनेशन में यूज करेगा जिससे उसकी कॉस्ट कम से कम लगे और मैक्सिमम एफिशिएंसी और आउटपुट जनरेट हो। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड आपका प्रोडक्शन सिंपल, आपका जो प्रोड्यूसर का बिहेवियर है। तो रैशनल बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट पार्ट। नाउ प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ने से पहले व्हाट इज प्रोडक्शन प्रोसेस? प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है? प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल इनपुट्स इनटू फिजिकल आउटपुट। तो फिजिकल इनपुट्स को फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड आपका प्रोडक्शन प्रोसेस। नाउ व्हाट आर फिजिकल इनपुट्स? फिजिकल इनपुट्स हो गए, फिजिकल हो गया जो आप देख सकते हो, टेंजिबल। फिजिकल आउटपुट हो गया वो गुड्स जो आप देख सकते हो, टेंजिबल गुड्स। तो इनपुट्स आपके दो टाइप के होते हैं, फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स आपके दो टाइप के इनपुट्स होते हैं, फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स हो गए आपके लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये आपके फैक्टर इनपुट्स हो गए। नॉन फैक्टर इनपुट्स हो गए आपके रॉ मटेरियल। ठीक है, तो फैक्टर इनपुट्स आर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और नॉन फैक्टर इनपुट्स आर आपके रॉ मटेरियल। तो प्रोड्यूसर इन दोनों फैक्टर्स को यूज करके, प्रोड्यूसर फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स दोनों को यूज करके उन इनपुट्स को किस में कन्वर्ट करता है? फिजिकल आउटपुट में, जो टेंजिबल है, दिखाई देते हैं। So the transformation of physical inputs into physical output is known as production process, जहां पर आप इनपुट्स को कन्वर्ट कर रहे हो आउटपुट में। प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए आपको रॉ मटेरियल और ये फैक्टर की सर्विसेज चाहिए, उसको आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, दैट इज फिजिकल आउटपुट। देन व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन बताने से पहले कोई मुझे बताएगा कि डिमांड फंक्शन या सप्लाई फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन या सप्लाई फंक्शन क्या होता है? The functional relationship between quantity demanded and factors affecting demand, या the functional relationship between quantity supplied and factors affecting supply, तो that is your demand या supply function। ठीक है, तो आपका प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन कहता है द फंक्शनल एंड
technical relationship. The functional and technical relationship between physical inputs and physical output. The functional and technical relationship. तो मैंने टेक्निकल क्यों बोला है? क्योंकि आप मशीनरी का भी यूज करते हो लेबर के साथ साथ, लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव दोनों आप यूज करते हो। तो प्रोडक्शन फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड फंक्शन ऑफ एल एन के। यहाँ पर एल को हमने मान लिया लेबर और के को हमने मान लिया कैपिटल। तो अगर हम लेबर और कैपिटल, ये हमने सिंप्लीफाई करने के लिए दो हमने इनपुट्स ले लिए, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे दो इनपुट्स ले लिए, लेबर और कैपिटल। सो द फंक्शनल एंड टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन, या द फिजिकल आउटपुट डिपेंड्स अपॉन physical inputs. So physical output depends upon physical inputs is known as आपका production function. कोई डाउट यहाँ तक किसी को? Any doubt to anyone? No sir. Okay. So अगर मैं बोलूं कि मैंने दो लेबर लगाई और एक मशीनरी लगाई, तो मैंने 100 पीसेस प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो अगर मैं लेबर को या मशीनरी को इंक्रीज करता हूं, मेरी आउटपुट भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो आपके आउटपुट किसका रिजल्ट है? इस इनपुट का। आप इनपुट को लगाओगे तो आपको आउटपुट एज ए रिजल्टेंट मिलेगा, और इनके बीच में जो आपस में फंक्शनल रिलेशन है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक। नाउ प्रोडक्शन फंक्शन के बाद आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैं, आपके दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं। There are two types of factors. कौन कौन से दो टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं? Fixed factors and variable factors. There are two types of factors, fixed factors and variable factors. Fixed factors, the name itself says fixed. Factors क्या आपके? Factors are land, labor, capital. तो fixed factors के एग्जाम्पल हो गए आपके लैंड एंड कैपिटल। वेरिएबल फैक्टर के आपके एग्जाम्पल हो गया लेबर या रॉ मटेरियल। अब मैंने लेबर रॉ मटेरियल को वेरिएबल फैक्टर में और लैंड और कैपिटल को फिक्स फैक्टर में क्यों लिया है? क्योंकि लैंड और कैपिटल दोनों आपकी फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल मतलब जो चेंज होता है, लेबर और रॉ मटेरियल दोनों आपकी चेंज होती रहती है। क्या ये मैंने ठीक बोला है? क्या ये मैंने ठीक बोला है? बोलो। पार्शली ठीक बोला है। क्यों? फिक्स फैक्टर्स लैंड और कैपिटल रिमेन फिक्स्ड ओनली इन शॉर्ट पीरियड। तो लैंड और कैपिटल आपकी हमेशा फिक्स नहीं रहती, वो हमेशा फिक्स सिर्फ शॉर्ट पीरियड में रहती है। तो फिक्स फैक्टर्स remain fixed in the short period and variable factors changes with change in the level of output. तो फिक्स फैक्टर आपकी फिक्स रहती है शॉर्ट पीरियड में
और वेरिएबल फैक्टर शॉर्ट पीरियड में चेंज होती है विद चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। अब ये थोड़ा समझने वाली चीज है। समझने से पहले आप में से कोई मुझे बताएगा कि शॉर्ट पीरियड की ड्यूरेशन कितनी होती है? एनीवन? व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर शॉर्ट पीरियड? कोई बताएगा कि व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर शॉर्ट पीरियड? भाई अकाउंट्स के बच्चे बैठे हो, शॉर्ट पीरियड की ड्यूरेशन क्या होती है? आप लोग सुन भी रहे हो या सो गए हो? आरव, भाविक, जसमीत, जिया, रक्षिता, माधव, साइना। So Yes, 1 sir. year. अच्छा, मतलब जाग रहे हो ना, मेरे को लगा सो गए हो सारे। शॉर्ट तो लेस देन 1 ईयर हुआ ना। प्रोडक्शन फील्ड में जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो देर इज नो स्पेसिफिक टाइम पीरियड फॉर शॉर्ट पीरियड। आपको मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। नाउ लेट्स सपोज कि मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि लेट अस से कि आपका, इधर ही समझाता हूँ, इजी रहेगा। ये आपकी फैक्ट्री है, अ पीस ऑफ लैंड, दिस इज अ पीस ऑफ लैंड। यहाँ आपकी इस लैंड पे 3 मशीन्स लगी हुई हैं, कैपिटल मशीन्स, ठीक है। लैंड भी फिक्स है, मशीन भी फिक्स है। अब ये आपकी लैंड और ये मशीनें फिक्स फैक्टर्स हैं और ये फिक्स रहेंगी शॉर्ट पीरियड में। तो यहाँ पर शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या है? यहाँ शॉर्ट पीरियड का मतलब है कि अगर इन तीनों मशीनों पे और इस लैंड पे अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते चले जाओ तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी पूरी लैंड पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाएगी, मशीनें भी पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड हो जाएंगी और उसके बाद आपके पास और नहीं, ना तो लैंड बचेगी काम करने के लिए और ना ही आपके पास मशीनें आइडल होंगी जिस पे आप किसी और को लगा सको। तो तब आप क्या करोगे? तब आप और प्रोडक्शन करने के लिए एक और प्लांट सेटअप करोगे, एक और लैंड लोगे, कुछ और मशीनें लगाओगे वहां पे। क्यों? क्योंकि आपको इस पे आपने इस लैंड और इस मशीन का फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर लिया है। तो शॉर्ट पीरियड का मतलब है, शॉर्ट पीरियड का मतलब है जब लैंड और मशीनरी का पूरा यूटिलाइजेशन हो जाता है, जब लैंड और मशीनरी का फुल यूटिलाइजेशन हो जाता है और उसके बाद हमें और एडिशनल लैंड और कैपिटल लेनी पड़ती है, तो वो आपका शॉर्ट पीरियड से बाहर निकल जाता है। तो शॉर्ट पीरियड में जब मैंने बोला कि फिक्स फैक्टर्स रिमेन फिक्स इन द शॉर्ट पीरियड, तो इसका मतलब है शॉर्ट पीरियड की ड्यूरेशन तब तक है जब तक कि आपकी लैंड और कैपिटल फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो जाती। और जैसे ही आपकी लैंड और कैपिटल फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगी, वो शॉर्ट पीरियड से निकलकर लॉन्ग पीरियड में आ जाएगी। शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड में सिर्फ फर्क कितना होता है कि शॉर्ट पीरियड में फिक्स्ड फैक्टर्स रिमेन फिक्स्ड और लॉन्ग पीरियड में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। मतलब वेरिएबल मतलब चेंज। जब आपकी एक लैंड थी और कुछ मशीनें थी वो फिक्स थी, आप लेबर और रॉ मटेरियल को लगाते जा रहे थे, आपकी प्रोडक्शन चल रही थी उसी लैंड और उसी मशीनरी से, तो वो शॉर्ट पीरियड में चल रहा था। लेकिन जैसे ही आपकी लैंड और मशीनरी पूरी तरह से यूटिलाइज हो गई और अब आपको और प्रोडक्शन करने के लिए और लैंड और मशीनरी चाहिए, तो आप शॉर्ट पीरियड से निकल के किस में आ गए? लॉन्ग पीरियड में। क्योंकि अब ये आपका फिक्स फैक्टर फिक्स नहीं रहा, वेरिएबल हो गया। वेरिएबल क्यों हो गया? क्योंकि अब आपके पास फिक्स नहीं है और चेंज आ गया है, अब आपको और लैंड और मशीनरी की जरूरत पड़ रही है। तो शॉर्ट पीरियड में फिक्स फैक्टर्स रिमेन फिक्स एंड डज नॉट चेंज। फिक्स फैक्टर फिक्स रहते हैं, चेंज नहीं होते। कब तक चेंज नहीं होते? जब तक कि वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो जाते। और जैसे ही वो पूरी तरह से यूटिलाइज होके और एडिशनल लैंड और मशीन पे आते हैं, वो क्या बन जाते हैं आपके? वो बन जाते हैं आपके लॉन्ग पीरियड में आ जाते हैं। तो इन शॉर्ट पीरियड फिक्स फैक्टर्स रिमेन फिक्स, दे डू नॉट चेंज।
फिक्स फैक्टर्स फिक्स रहते हैं, चेंज नहीं होते। और वेरिएबल फैक्टर्स क्या है? लेबर और रॉ मटेरियल, जो कि चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे आउटपुट चेंज होती रहे। ये आपकी लैंड है, ये आपकी मशीन्स हैं, ठीक है। ये आपकी लैंड है, ये आपकी मशीन्स हैं, ठीक है। ये आपकी लैंड है, ये आपकी मशीन्स हैं। अब आप ये देखो कि अगर आप इसमें, आप लैंड और मशीन को चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट पीरियड में, लेकिन अगर आप लेबर और रॉ मटेरियल को लगाते चले जाओ तो आपकी प्रोडक्शन भी चेंज होती जाएगी। तो इसका मतलब आपका लेबर और रॉ मटेरियल एवरी टाइम चेंज होते हैं। तो आपके फिक्स फैक्टर्स फिक्स रहते हैं, लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए आपकी वेरिएबल फैक्टर्स लेबर और रॉ मटेरियल चेंज होती रहती है। तो हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट पीरियड में फिक्स फैक्टर्स रिमेन फिक्स बट वेरिएबल फैक्टर चेंजेस with change in the level of output। तो शॉर्ट पीरियड में फिक्स फैक्टर्स फिक्स रहते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स आपके चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे आउटपुट चेंज होती है। और लॉन्ग पीरियड में सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल, चाहे वो फिक्स फैक्टर्स हो या वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल तो वैसे ही वेरिएबल है, फिक्स फैक्टर लॉन्ग पीरियड में वेरिएबल क्यों जाते हैं? क्योंकि लॉन्ग पीरियड में आपको और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए और लैंड और मशीनरी चाहिए होती है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है यहां तक किसी को? No, sir. क्लियर? ओके, तो दिस वाज अबाउट योर शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि शॉर्ट पीरियड में लैंड और कैपिटल फिक्स फैक्टर्स है, फिक्स रहते हैं, और वेरिएबल फैक्टर चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे आउटपुट बदलती है। लॉन्ग पीरियड में फिक्स और वेरिएबल फैक्टर दोनों ही वेरिएबल हो जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में हमें रिसोर्सेज बढ़ाने होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक? एनी डाउट टू एनीवन? नाउ No, sir. इसके बाद आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके क्या हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपके 3 पार्ट्स आते हैं। टोटल प्रोडक्ट, जिसको हम टीपीपी बोलते हैं। एवरेज प्रोडक्ट, जिसको हम एपीपी बोलते हैं। और थर्ड प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसको हम एमपीपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप के प्रोडक्शन के 3 टाइप के प्रोडक्ट हो गए। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, सो व्हाट इज टोटल, व्हाट इज एवरेज एंड व्हाट इज मार्जिनल? तो ये तीनों समझाने से पहले आपको मैं एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, टोटल तो हो गया सम टोटल। यहाँ पर टीपीपी का मतलब है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल मतलब जो दिखाई देता है, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन। तो टोटल दिखने वाली प्रोडक्शन जो हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, टेंजिबल गुड्स। एवरेज प्रोडक्शन हो गया आपका पर यूनिट ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तो एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन हो गया आपको पर यूनिट ऑफ टोटल प्रोडक्शन, टीपीपी ऑन यूनिट्स ऑफ लेबर या वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि लेबर वेरिएबल फैक्टर है वो मैं लिख दिया। और मार्जिनल प्रोडक्ट होता है आपका एडिशनल प्रोडक्ट या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन, एडिशनल प्रोडक्शन। अब सबसे पहले ये टर्म आपको टेक्निकली समझाने से पहले मैं आपसे सिंपल सी चीज पूछता हूँ। लेट मी आस्क, किसको? आरफ को पूछता हूँ। आरफ, आपके 10th में 5 सब्जेक्ट थे, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और हिंदी। अगर मैं आपसे पूछूं आपके इंग्लिश में कितने आए, आपने बोला 80, मैथ्स में 90, साइंस में 70, एसएसटी में 80, हिंदी में 60। रैंडमली आपने कोई ना कोई वैल्यूज बता दी।
तो हर एडिशनल सब्जेक्ट में आपको कुछ ना कुछ एडिशनल मार्क्स मिले, करेक्ट। तो इसे हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट की कैटेगरी में डालेंगे कि हर एडिशनल सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एडिशनल मार्क्स मिले, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि आरव आपके टोटल मार्क्स कितने आए थे। आरव ने बोला मेरे टोटल मार्क्स 90, 170, 240, 240 और 63, 380। मेरे टोटल मार्क्स मेरे 380 आए थे। तो मैंने कहा ये हो गई आपकी इस कैटेगरी में कि टोटल प्रोडक्शन टोटल मार्क्स इज 380। अब मैं पूछूं आरव आपका एवरेज मार्क्स कितने मिले आपको, आपका एवरेज स्कोर क्या था। तो आरव ने कहा सर मेरा एवरेज स्कोर था, ये कर लो इसको 380 टोटल बाय 5, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं तो पर सब्जेक्ट में मेरा एवरेज स्कोर आया 76 कि मेरा एवरेज स्कोर 76 आया है पर सब्जेक्ट में, और मेरा टोटल 380 था, और एडिशनल सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स हर सब्जेक्ट में इतने आए थे, और टोटल मेरे मार्क्स ये थे, और ये मेरे पर सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स थे, तो ये मैंने एवरेज में डाल दिया। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. ओके ओके, तो अब इसको टेक्निकली लेके चलते हैं। टेक्निकली समझाने के लिए और आपको एक ही बार में समझ आ जाए उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मजेदार एग्जांपल है, मजा आएगा देख के। ये एक पीस ऑफ लैंड है, यहां पर सपोज सिंप्लीफिकेशन के लिए एक मशीन लगी हुई है। लैंड फिक्स्ड फैक्टर, मशीन फिक्स्ड फैक्टर। ऑलवेज रिमेंबर हम शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं, शॉर्ट पीरियड, क्योंकि लॉन्ग पीरियड आपके सिलेबस में नहीं है। और शॉर्ट पीरियड में आपको पता है क्या होता है, शॉर्ट पीरियड में फिक्स्ड फैक्टर्स रिमेन फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर चेंजेस विथ चेंज इन आउटपुट। तो फिक्स फैक्टर्स आपके फिक्स रहते हैं और वेरिएबल फैक्टर आपके चेंज हो जाते हैं आउटपुट के साथ शॉर्ट पीरियड में, ठीक है। लैंड और कैपिटल, लैंड और कैपिटल यानी मशीनरी, लैंड और मशीनरी आपके फिक्स फैक्टर है, ठीक है। तो चेंज क्या होता है, चेंज होता है लेबर रॉ मटेरियल। तो मैं सिंप्लीफाई करने के लिए लेबर लेता हूं। मैंने एक लेबर लगाया इस मशीन पे, तो उस एक लेबर ने 5 पीस बनाए, ठीक है। अगला लेबर लगाया मैंने, तो दूसरे लेबर ने, अगले लेबर ने इस मशीन पे काम करके 6 पीस बनाए। तीसरा लेबर लगाया मैंने, तो तीसरे लेबर ने इस मशीन पे काम करके 7 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। लैंड तो उतनी की उतनी रहेगी, लैंड आपकी फिक्स रहेगी, शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं होगी। मशीन भी आपकी वही की वही रहेगी, क्योंकि आप अभी उतनी प्रोडक्शन कर रहे हो जिसमें आपकी लैंड और मशीन इज इनफ। तो यू डोंट नीड टू चेंज दी लैंड और मशीनरी। सो इन शॉर्ट पीरियड लैंड और मशीनरी को हमने फिक्स मान के चल रहे हैं। लेकिन वेरिएबल क्या होता है, आपका लेबर रॉ मटेरियल। तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए लेबर ले रहे हैं कि लेबर को आप चेंज करते जा रहे हो। आप हर बार एडिशनल लेबर, हर बार आप एडिशनल लेबर लगाते जा रहे हो। सपोज हर बार आप एडिशनल लेबर लगाते जा रहे हो और हर एडिशनल लेबर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहा है। तो अगर मैं इसको बोलूं कि एक लेबर ने, पहले लेबर ने 5 पीस बनाए, दूसरे लेबर ने 6 पीस बनाए, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तीसरे लेबर ने 7 पीस बनाए और चौथे लेबर ने 8 पीस बनाए। तो इसका मतलब क्या है, हर एडिशनल लेबर कुछ ना कुछ एडिशनल प्रोडक्शन कर रहा है। तो मार्जिनल प्रोडक्शन या एमपीपी की डेफिनेशन क्या हुई, मार्जिनल प्रोडक्शन की डेफिनेशन हुई द एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड
the additional unit of a commodity produced when additional unit of a labor is या additional unit of variable factor is employed. ठीक है, हर बार एडिशनल एक एक एक्स्ट्रा, हर बार एक एक एक्स्ट्रा लेबर को लगाने पर जो हर बार आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रही है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्शन. तो यहाँ पर आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है? पहले लेबर ने 5 दी, दूसरे लेबर ने एडिशनल प्रोडक्शन 6, तीसरे लेबर ने 7, चौथे लेबर ने 8. कोई डाउट किसी को यहाँ तक? No, sir. लड़कियों कोई डाउट? No, sir. जिया कोई डाउट? No, sir. मेरे प्यारे लड़के रसगुल्लो कोई डाउट? No, sir. गुड. तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि एडिशनल प्रोडक्शन जनरेटेड व्हेन एडिशनल लेबर इज एम्प्लॉयड. लेबर यानी वेरिएबल फैक्टर. तो हर बार एक आप एडिशनल कीपिंग फिक्स फैक्टर फिक्स. तो मार्जिनल प्रोडक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई? कीपिंग फिक्स फैक्टर फिक्स with every additional employment of variable factor the additional production is generated, and that is called marginal production. Simple hai? Okay, then what is total production? Total production is sum total of marginal production. तो अगर मैं बोलूं कि मैं आऊं आपकी कंपनी में पूछूं भैया कितने लेबर लगाए थे? सर हमने टोटल 4 लेबर लगाए. ये पहला लेबर है, दूसरा लेबर, तीसरा लेबर, चौथा लेबर. ठीक है, तो अब इसको 1 2 3 4 का मतलब है एक लेबर, एक और लेबर, एक और लेबर, एक और लेबर. आप ऐसे कह सकते हो 1 + 1 और लेबर, 1 + 1 और लेबर प्लस 1 और लेबर. तो आपने हर बार पहले लेबर ने 5 पीस, दूसरे लेबर ने 6 पीस, तीसरे ने 7, चौथे ने 8. तो टोटल 4 लेबर ने मिलके टोटल प्रोडक्शन कितनी की? 8 7 15 15 20 26. तो आप क्या बोलोगे? 4 लेबरों ने मिलके 26 पीस बनाए. तो इस केस में टोटल प्रोडक्शन होगी 26 आउटपुट. ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन इज सम टोटल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन कि आपके टोटल यूनिट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस व्हेन टोटल अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर इज एम्प्लॉयड. कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? No, sir. राइट. देन व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन? अब आपने, मैं आपकी कंपनी में आया, मैंने पूछा कि कितना माल बना. आपने कहा सर 4 लेबर काम कर रही थी और चारों ने मिलके 26 पीस बनाए. अब एक ने 5 बनाए, एक ने 6 बनाए, 7 8. ठीक है, अब अभी थोड़ा बोलोगे सर पहला लेबर 5 बना के चला गया, दूसरे ने 6 बना दिए, तीसरे ने 7, चौथे ने 8. आपने कहा सर टोटल 26 पीस बने. तो मैंने कहा भाई टोटल 26 पीस 4 लेबरों ने बनाई, तो पर लेबर ने कितनी बनाई? एवरेज कितनी बनाई? तो आप क्या बोलोगे? सर टोटल 26 पीस थे, टोटल लेबर काम करने वाले 4 थे, तो पर लेबर ने 6.5 पीस बनाए. तो आप क्या बोलोगे? पर लेबर ने 6.5 पीस की प्रोडक्शन की. दैट इज कॉल्ड एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन. कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? No, sir. भाविक, जिया, साइना, No, sir. No, sir. लक्षिता, माधव. No, No, doubt. sir. ठीक है, तो ये थे आपके कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट: टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन. मार्जिनल प्रोडक्शन एडिशनल प्रोडक्शन, जब एडिशनल लेबर एम्प्लॉय करते हैं तो हर लेबर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन निकाल के देता है. टोटल प्रोडक्शन, सारे के सारी एडिशनल प्रोडक्शन को ऐड कर लो तो टोटल लेबर की टोटल प्रोडक्शन आ जाएगी. और एवरेज प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ टोटल प्रोडक्शन. ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन अपॉन टोटल वेरिएबल फैक्टर. तो शॉर्ट पीरियड में फिक्स फैक्टर्स हमेशा फिक्स रहेंगे, लेकिन चेंज क्या होंगे? आपके वेरिएबल फैक्टर. तो शॉर्ट पीरियड में फिक्स फैक्टर्स विल रिमेन फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स विल चेंज with every change in level of production
ये आपको माइंड से निकालना नहीं है, बिल्कुल याद रखना है। टोटल प्रोडक्शन सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ टोटल प्रोडक्शन, एंड मार्जिनल प्रोडक्शन मीन्स keeping fixed factor fixed, and with every employment of additional variable factor, the additional production is generated, that is called marginal production. ठीक है, and that's it for today.